लॉन्च किया गया था, यानी 4-5 महीने पहले। और मुझे बताया गया है कि जल्दी ही ये डिजिटल सेतु 8,000 गांवों तक पहुंचने वाला है। इसके माध्यम से 50 से अधिक सरकारी सेवाएं गांवों के लोगों को तक सीधी पहुंचेंगी। मैं इस कार्य के लिए गुजरात सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ा ही नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है। आज दुनिया के सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर एश्योरेंस प्रोग्राम भी भारत में चल रहा है। 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का विराट काम भी भारत में ही हो रहा है। और परसों ही कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में ही शुरू हुआ है। यहां गुजरात में ही बीते दिनों 2 ऐसे काम पूरे हुए जिनका मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये उदाहरण है कि कैसे तेजी से पूरी होती परियोजनाएं लोगों का जीवन बदल देती हैं। एक, गोगा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा और दूसरी गिरनार रोपवे। साथियों, पिछले साल नवंबर में, यानी 4 महीने पहले, गोगा और हजीरा के बीच से ये रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है और वहां के लोगों को इसका बहुत लाभ हो रहा है। इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह गई है। यानी जिस दूरी को तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लग जाते थे, अब वो 4-5 घंटे में ही पूरी हो जा रही है। यानी इससे हजारों लोगों का समय बच रहा है, पेट्रोल डीजल पर होने वाला खर्च बच रहा है, सड़क पर चलने वाली गाड़ियां कम होने से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिली है। सिर्फ 2 महीने में, मुझे जो बताया गया, सिर्फ 2 महीने में 50,000 से ज्यादा लोग इस नई सुविधा का लाभ ले चुके हैं। 14,000 से ज्यादा गाड़ियां भी रोपैक्स फेरी से ले जाई गई हैं। सूरत के साथ सौराष्ट्र की इस नई कनेक्टिविटी ने सौराष्ट्र के किसानों और पशुपालकों को फल, सब्जी और दूध सूरत पहुंचाने का आसान मार्ग उपलब्ध कराया है। सड़क के रास्ते पहले फल, सब्जी और दूध ऐसी चीजें खराब हो जाती थी, पहुंचते पहुंचते ही बर्बाद हो जाता था। अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पाद और तेजी से शहरों तक पहुंच रहे हैं। वहीं सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना इस फेरी सेवा से बहुत आसान हो गया है। साथियों, इस फेरी सर्विस से कुछ सप्ताह पहले ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में गिरनार में रोपवे शुरू हुआ था, वो भी करीब 4-5 महीने पहले। पहले गिरनार पर्वत पर दर्शन करने जाने के लिए 9,000 सीढ़ियां चढ़कर जाने का ही विकल्प था। अब रोपवे ने श्रद्धालुओं को एक और सुविधा दी है।
पहले मंदिर तक जाने में 5-6 घंटे लग जाते थे। अब लोग कुछ मिनट में ही वो दूरी तय कर लेते हैं। मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2.5 महीने में ही अब तक 2,13,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ 2.5 महीने में 2 लाख से ज्यादा लोग। आज समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सेवा का काम हुआ है। और मुझे विश्वास है, खास करके जो बुजुर्ग माताएं, बहनें, बुजुर्ग परिवार के वरिष्ठ लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, मेरे जैसे अनेकों को उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं, जो हमें और अधिक काम करने की ताकत देते हैं। भाई और बहनों, नए भारत का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए, आकांक्षाओं को समझते हुए, तेज गति से काम करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। इसी दिशा एक और प्रयास है जिसकी लोगों में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये प्रयास है केंद्रीय स्तर पर प्रगति नाम से बनाई गई व्यवस्था। मैं जब गुजरात में था तो स्वागत कार्यक्रम की बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन देश के अंदर प्रगति कार्यक्रम जो मेरा चल रहा है, देश की अलग अलग योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के में इस प्रगति प्लेटफॉर्म का, प्रगति कार्यक्रम का बहुत बड़ी भूमिका है। यहां सरकार से जुड़े लोग जानते हैं कि प्रगति की बैठकों में मैं स्वयं भी घंटों तक बैठ करके राज्यों के अधिकारियों से एक एक प्रोजेक्ट की बारीकी से चर्चा करता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करता हूं। प्रगति की बैठकों में मैं कोशिश करता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सीधा संवाद करके दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट का कोई हल निकल सके। बीते 5 साल में प्रगति की बैठकों में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हो चुकी है। इन बैठकों में देश के लिए जरूरी लेकिन बरसों से अधूरी अनेक परियोजनाओं को रिव्यू करने के बाद उनका उचित समाधान किया गया है। साथियों, सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से सूरत जैसे हमारे शहरों को गति मिलती है। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के आसान ऋण की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ एमएसएमईज को ज्यादा अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने एमएसएमईज के परिभाषा को लेकर किया है, निवेश की सीमा को लेकर किया है। पहले एमएसएमईज का विस्तार करने से उद्यमी इसलिए बचते थे क्योंकि उनको सरकार से मिलने वाले लाभ खोने का डर रहता था। अब सरकार ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाकर इन इकाइयों के लिए नए रास्ते खोले हैं। इसके साथ ही नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के भेदभाव को भी खत्म किया गया है। इससे सर्विस सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है कि हमारे छोटे उद्योग खूब फले फूले और उनमें काम करने वाले श्रमिक साथियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन मिले। साथियों, इन विराट प्रयासों के पीछे 21वीं सदी की